इन्फिनिक्स का मॉडल है ये X625C हॉट 7C ना, हॉट 7C। इसका ये प्रॉब्लम है, ये इसका जो फर्मवेयर है वो करप्ट हो चुका है। और वो करप्ट किस वजह से, इसकी मेमोरी जो है ना वो हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक 90% रीच हो गई हुई है, ये मैक्सिमम लाइफ को एक्सीड कर गई हुई है। अभी हम क्या करेंगे, इसको इंशाल्लाह रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो हम आपको प्रोसेस बताते हैं इसका। फ्लैश हमने इसको करके देखा है, फ्लैश जो है इस पर वर्क नहीं किया, मुकम्मल फ्लैश हुआ और मुकम्मल फ्लैश होने के बावजूद ये फ़ोन जो का तो इधर ही स्टक है। इसकी ब्लैक पेस्ट हम रिमूव कर लेंगे और मेमोरी को साइडों से क्लीन करेंगे। दोस्तों ये प्रोसेस मैं ज़रा 2x 4x करके इसको जल्द से जल्द गुजारने की कोशिश करता हूँ ताकि हमारी वीडियो छोटी बन सके और आप जो है अच्छे से जो वीडियो को गेट कर पाएँ और आपके लिए ज़्यादा लंबी ना वीडियो हो और तकलीफ़ का बायस ना बने। तो इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी ये पोर्शन को मुकाने की कोशिश करता हूँ।
यूएफए में लगाने के बाद हम अपने प्रोग्रामर को खोलेंगे और आइडेंटिफाई के बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए हमारे गैस के मुताबिक इसमें वही मसला निकला, मेमोरी जो है वो 90% रीच हो गई है। अब हम सबसे पहले इसका बैकअप लेंगे और बैकअप इसका एक्सक्लूड यूज़र डाटा करके हम इसका कंप्लीट बैकअप ले लेंगे। और बैकअप लेने के बाद हम इसके सिक्योर एरिया का भी बैकअप ले लेंगे, ताकि जब हम दोबारा इसको फॉर्मेट रीपार्टीशन करके दोबारा इसमें बैकअप डालेंगे तो हमें किसी IMEI या किसी सिक्योर चीज़ के मिस होने का ख़तरा ना हो हमारा, ताकि मुकम्मल नेटवर्क रिस्टोर हो सके। बैकअप के प्रोसेस को मैं थोड़ा कट करके वीडियो को शॉर्ट करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी वीडियो को जितना हो सके छोटा बनाता हूँ। बैकअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। दोबारा आइडेंटिफाई पे क्लिक करेंगे, मेक श्योर करेंगे हमारी मेमोरी 90% रीच है। हम अब इसकी रीपार्टीशन करेंगे। इन सारे बॉक्स को चेक करने के बाद हम इसकी रीपार्टीशन करेंगे, यस का बटन दबाएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि हमारा 90% का एरर ख़त्म हुआ कि नहीं। एक दफ़ा हेल्थ रिपोर्ट ले लेंगे कंफर्म करने के लिए। देखिए हमारा 0/10 मेमोरी की जो कंडीशन है वो 0/10 पे चलेगी। इसका मतलब ये है कि हमारी मेमोरी अब बिल्कुल फ्रेश स्टेट पे है। इसमें हम दोबारा से बैकअप ऐड कर देंगे और हमारा जितना भी फॉर्म है उसको रिस्टोर करेंगे। रिस्टोर के प्रोसेस को भी मैं कट करके वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों हमारा जो टब दोबारा डालने का प्रोसेस वो हमने मुकम्मल कर लिया और हमारी फर्मवेयर इंफॉर्मेशन दोबारा आ गई मुकम्मल तौर पर। और इसको हम एहतियातन एक दफ़ा FRP को रीसेट कर लेंगे, ताकि हम जब फ़ोन को कॉन्फ़िगर करें तो हमें ये मसला ना आए FRP का। आइडेंटिफाई करते हैं, मेक श्योर करते हैं कोई एरर तो नहीं है। हमारी मेमोरी में कोई एरर नहीं है। हम इस मेमोरी को उतार के हम अपने बोर्ड पे दोबारा असेंबल करेंगे। मेमोरी हमारी अच्छे से बैठ चुकी है। अब हम बोर्ड को ऑन करके बोर्ड को डिस्प्ले में लगा के इसको ऑन करके देखते हैं कि हमारे ये जो इंक्रिप्शन का मसला था ये हल हुआ या नहीं। अब हम अपने फ़ोन को बोर्ड में असेंबल कर लेते हैं। जितने भी हमारे कनेक्टर हैं उनको अटैच कर लेते हैं, बैटरी कनेक्टर अटैच करते हैं और पावर बटन दबाते हैं। देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। तो देखिए दोस्तों फ़ोन हमारा सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। अब हम इसको थोड़ी देर यहाँ पे रखते हैं और इसके स्टार्टअप का वेट करते हैं। देखिए दोस्तों हमारा फ़ोन सक्सेसफुली स्टार्टअप पे आ चुका है। वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके हम जल्दी से फ़ोन की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों फ़ोन हमारा सक्सेसफुली होम पे आ चुका है। हम इसकी एमई भी आपको चेक करके दिखाते हैं। देखिए इसकी एमई भी प्रॉपर आ गई है, किसी किस्म का हमें सिक्योर इशू नहीं आया। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली इसको लाइक कीजिए और नए आने वाले से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही था। आपसे इल्तमास है कि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक का बटन दबा दें, और अगर आप नहीं भी दबाते तो कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।